नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय देश के अधिकांश राज्यों में संविदा, आउटसोर्सिंग तथा कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण की बातें चल निकली हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि किसी भी राज्य ने अभी तक खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के नियमितीकरण की बात नहीं कही है। प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। सही मायने में खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही स्वस्थ भारत के संकल्प को पूरा करते दिखते हैं। दरअसल खेल और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, वह भी जवाबदेह अधिकारी, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की अहमियत को कम आंकते हैं। दरअसल खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के नियमितीकरण की बातें राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक दोनों दोषी हैं। इस समय देश में एक जुमला खूब चर्चा में है। यह जुमला है, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसी बात से शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को बहुत कुछ नसीहत लेनी चाहिए। खेल और शिक्षा अधिकारी जहां प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की अहमियत को कम आंकते हैं। कम आंकने के पीछे वजह यही है कि हमारे खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक अपने अधिकारियों को खुश नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी प्रतिभाएं नहीं निकाल कर दे रहे हैं जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने अपने प्रदेशों को गौरवान्वित करें। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे, इस ध्येय वाक्य को देश भर के खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों को गांठ बांध लेना चाहिए। यदि हमारे देश के सारे खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक एक हो जाएं, तो इनकी नियमितीकरण को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के कर्मचारी हैं, जो कि लंबे समय से न केवल सरकार की नाक में दम कर रहे हैं, बल्कि सरकार नए वर्ष तक इन संविदा, आउटसोर्सिंग, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का मन पूरी तरह से बना चुकी है। नगर निकाय भी कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मेरा देश भर के खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों से विनम्र आग्रह है कि वह यदि देश भर में नहीं तो अपने अपने राज्यों में एकजुटता का संदेश दें, एकजुट हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें। अधिकारियों की चापलूसी से उनका भविष्य कतई नहीं सुधर सकता। इस बात का ध्यान सभी खेल गुरुओं को रखना चाहिए। जिस तरह से हमारी हुकूमतें खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को हेय दृष्टि से देखती हैं,
उनके मान सम्मान की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, ये है बहुत ही दुखद बात है। देखा जाए तो हमारी हुकूमतें ओलंपिक, एशियाड, राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को असली मानक मानती हैं, जबकि यह गलत है। यदि जमीनी स्तर पर काम करने वाले खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक मेहनत न करें तो कोई ऐसा कोच दुनिया में नहीं है जो कि किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पदक दिला सके। दरअसल खराब सोच के बावजूद हमारे खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक वह काम करते हैं जो काम वाकई में हमारी हुकूमतों को करना चाहिए। कोई भी बच्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने या न बने, लेकिन यदि उसको मैदानों तक कोई लाता है तो वह कोई और नहीं बल्कि खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक ही हैं। शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक यह कड़ी हैं, ऐसी कड़ी हैं जिनके प्रयासों से ही हम स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपने सभी आदरणीय, सम्मानित प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों से विनम्र अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वह आपस की नूरा कुश्ती बंद कर इस ध्येय वाक्य को आत्मसात कर लें कि बटेंगे तो कटेंगे। यह है जो सियासत का जुमला चल निकला है। यह बेशक वोट बैंक या वोट की फसल काटने के लिए अमल में लाया गया हो, लेकिन हमारे खेल प्रशिक्षकों और सम्मानित शारीरिक शिक्षकों से यही कहना है कि वह बटे नहीं बल्कि एकजुट हों और हुकूमतों की नाक में दम कर दें, क्योंकि जब तक वह एकजुटता से सोई सरकारों को नहीं जगाएंगे तब तक उनके भविष्य के प्रति कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।